हेलो दोस्तों, आल्ट्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लेक्सीसाइन प्रो सॉफ्टवेयर में आउटलाइन किस तरह से बनाई जाती है। दोस्तों, यदि आप मल्टी कलर के रेडियम कट करना चाहते हैं, किसी भी नाम को डबल कलर से लिखना चाहते हैं, तो आपको आउटलाइन के बारे में आना चाहिए। तभी आप रेड के ऊपर वाइट चिपका के डबल कलर के स्टिकर्स बना सकते हैं, चाहे रेड हो, ब्लैक हो या फिर कोई भी कलर के स्टिकर आप डबल कलर में बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और जानते हैं कि आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे फ्लेक्सीसाइन पे और यहाँ पर फ्लेक्सीसाइन प्रो में आ जाने के बाद हम यहाँ पर ले लेंगे टेक्स्ट टूल और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। और इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब हमें इसमें एक आउटलाइन क्रिएट करना है। मैं थोड़ा कुछ अच्छा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ। ओके, हम यही ले लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से, राइट। तो अब हमें क्या आउटलाइन क्रिएट करनी है, तो हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, तो हम जाएंगे इफ़ेक्ट में और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है आउटलाइन का, ठीक है। जैसे आप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एक डॉट आ जाती है, उसे आपको इस तरह से झीकना पड़ता है ऐसे। तो इतनी बड़ी आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी, पर हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हम छोटी आउटलाइन रखेंगे, इतनी बड़ी, ठीक है। ओके, इतना बड़ा हम रखेंगे। तो आउटलाइन सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे जो राइट का आइकॉन है डिज़ाइन सेंट्रल में, उस पर राइट कर देंगे तो वहाँ पर आउटलाइन फिल हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कलर भी आउटलाइन का सेट कर सकते हैं ताकि वह हमें थोड़ा अलग दिखाई दे कि हमने आउटलाइन बना रखे है। ओके, ये कर देता हूँ मैं। तो आउटलाइन का कलर नीला कर दूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यदि आउटलाइन को अलग काटना है और जो टेक्स्ट था उसको अलग काटना है, उसके बाद हम पहले आउटलाइन को काट के और जो टेक्स्ट है उसके ऊपर रख सकते हैं ले जाके। इससे हमारा डबल कलर का रेडियम कट हो जाता है, परंतु ऐसे कटेंगे तो यह अच्छे से कट नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना है, आउटलाइन बनाने के बाद सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है सेपरेट आउटलाइन, यह बीचों बीच में भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेपरेट आउटलाइन कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप टेक्स्ट को उठाकर ले जाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वह अलग हो जाएगा और जो आउटलाइन होगी वह अलग हो जाएगी। पर आपको एक बात का ध्यान देना है, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, जेड कर दिया, ठीक है। अब आउटलाइन फिर से की ज्वाइंट हो चुकी है। आपको आउटलाइन अलग करने से पहले जो भी साइज का आप टेक्स्ट रेडियम कटिंग करना चाह रहे हैं उस साइज का आपको बना लेना। जैसे मैं यहाँ पे 1 इंच का दे देता हूँ, तो यह बन चुका है 1 बाय 1.5 बाय 178 का। तो मैं यहाँ पे 1.5 बाय 1.5 का करने का कोशिश करता हूँ। ये हो गया। अब मैं इसे हटा दूंगा ताकि यह पूरा 1.5 बाय 1.5 लगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर यह 1.5 बाय 1.5 का हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ब्रेथ भी देख लो और हाइट भी देख लो, 1.5 बाय 1.5 का। जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ओके, इतना करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर वो सेट कर लेते हैं साइज, उसके बाद आपको राइट क्लिक करके सेपरेट आउटलाइन कर देना है, जिससे कि टेक्स्ट अलग हो जाएगा और आउटलाइन अलग हो जाएगी। मान लीजिए आपको इसको रेड कलर से और इसको वाइट कलर से काटना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसे आउटलाइन को आप वाइट कलर दे सकते हैं और जो ऊपर का जो आपका टेक्स्ट रहेगा वो रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, कोई भी कलर का। तो हम यहाँ पे इस तरह से डबल कलर की आउटलाइन बना सकते हैं, या फिर हम टेक्स्ट को मोटा पतला भी कर सकते हैं आउटलाइन की मदद से। आप यहाँ पर देखेंगे कि यह टेक्स्ट इससे काफ़ी ज़्यादा मोटा दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, आउटलाइन बढ़ा देंगे तो वह टेक्स्ट मोटा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिक्कत और आती है आउटलाइन की। यदि आप कोई भी चीज़ आउटलाइन से कट करते हो, अभी मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ, ऊपर छोड़ देता हूँ, यहाँ कुछ और टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यह आउटलाइन एक टेक्स्ट लिख लिया है। अब हम इसमें छोटी सी आउटलाइन दे देते हैं। गए हम आउटलाइन पे, बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हम इसे इतने में आउटलाइन दे दिया, ये हो गया आउटलाइन। अब दोस्तों क्या होगा
यदि हम ऐसे ही कटिंग का जो रेडियम कटिंग के लिए यहाँ से यदि हम भेजेंगे तो यह क्या करेगा, आउटलाइन भी काट देगा सेम कलर में, और जो टेक्स्ट है ऊपर का वह भी काट देगा, इससे कि हमें निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। गलती से मैंने एक बार कर लिया था, इसलिए मुझे यह बहुत अच्छे से याद है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको टेक्स्ट को मोटा करना है आउटलाइन की मदद से, तो आप सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट में जाके कंबाइन में जाके वेल्ड कर देना है। अब यह सिंगल ही काटेगा जिस तरह से टेक्स्ट को काटा जाता है। अब यह टेक्स्ट भी मोटा दिखाई दे रहा है, अब इसमें आउटलाइन नहीं बची है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर जो आउटलाइन बनी थी उसे सेपरेट करके सिर्फ आउटलाइन को काट सकते हैं, वो भी ऐसा ही हो जाता है। यदि आप डबल कलर का बना रहे हैं तो आप सेपरेट करके अलग अलग कलर में रेडियम कटिंग करके उनको फिर आउटलाइन के ऊपर टेक्स्ट को इसलिए इस तरह से चिपकाना होता है जब आप रेडियम कट कर लिए होते हैं इस तरह से। तो मैं आपको बता दूंगा अभी अलग अलग कलर से रेडियम से कट करके, आर को ही कट कर दूंगा मैं, एक ले लूँगा वाइट कलर और एक ले लूँगा रेड कलर, ठीक है। उसके बाद फिर बताता हूँ मैं। सबसे पहले कटने के बाद मैं डायरेक्ट जैसे जिस हिसाब से चिपकाते हैं हम, वो है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना तो मेरा काम हो चुका है, तो अभी मैं यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और पहले कटिंग कर लेता हूँ मशीन से, उसके बाद कैसे चिपकाना है यह मैं आपको बता दूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मैंने आउटलाइन काट लिया हूँ और यहाँ पर मैंने काट लिया हूँ टेक्स्ट रेड कलर से और येलो कलर से काट लिया हूँ आउटलाइन। तो अब हम ये जो टेक्स्ट है इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, वो भी ट्रांसफ़र टेप की मदद से। तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें ट्रांसफ़र टेप चिपका लेता हूँ आर में, टेक्स्ट में, है ना। तो यह रहा हमारा ट्रांसफ़र टेप, इसका मैंने थोड़ा सा काट के रखा हूँ। यह है हमारा ट्रांसफ़र टेप। हम सबसे पहले इसमें आर चिपकाएंगे इस तरह से, और आर को पहले हम निकालते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र टेप चिपका लिए हैं टेक्स्ट में। अब मैं इसे उखाड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वह उखड़ चुका है, और यह रहा है हमारा येलो कलर में आउटलाइन। तो हम इसको इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। चलो चिपका देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यह कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। येलो में हमें आउटलाइन दिख रही है और यहाँ पर रेड ऊपर टेक्स्ट आ चुका है। यहाँ से हम इसे निकाल देंगे, और अभी यह निकलेगा नहीं। जब हम किसी चीज़ के ऊपर इसे चिपका देंगे तो यह अच्छे से निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे चिपका लिए हैं अच्छी तरह से, और हम अब दोनों टेक्स्ट को एक साथ उखाड़ेंगे। तो इस तरह से हम इसे उखाड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें येलो आउटलाइन और रेड टेक्स्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इसे कहीं भी चिपका सकते हैं, जैसे मैं इसमें चिपका के बताता हूँ। तो अभी यह क्लीन है, अब हम इसे इसमें चिपका देंगे, कुछ इस तरह से रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बहुत बेहतरीन तरीके से चिपक चुका है। यह हमें पीला आउटलाइन दिखाई दे रहा है और जो रेड दिखाई दे रहा है वह है हमारा टेक्स्ट। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से आउटलाइन वाला टेक्स्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा।